25-26 ईयर एंड, हाँ फाइनेंशियल का। लेकिन एक्चुअली मार्च में सेल ने बम्पर उछाल मारा है, लेकिन ये उछाल के पीछे कंपनीज की भी कुछ रीजन है। क्या वो भी समझेंगे इस वीडियो के साथ, और ये भी जानेंगे क्यों इनको नुकसान भी उठाना पड़ा है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले ध्यान से समझते हैं कंपनीज की सेल्स क्या आई हैं। जीप 283 यूनिट, सिट्रॉन 815 यूनिट और फॉक्सवैगन 3082 यूनिट, जबकि उसके ऊपर आया है निसान 4408। 10th नंबर पर है रेनो 5046 यूनिट के साथ। हाँ, इसकी सेल भी 77% बढ़ी है, मगर मुझे मालूम है एक्चुअल सेल जो आएगी वो तब आएगी जब डस्टर की प्रॉपर डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th पोजीशन पर MG मोटर्स 6528 यूनिट, गुड जॉब। 8th पोजीशन होंडा मोटर्स 7585 यूनिट, मामूली सा 5% की ग्रोथ। 7th पोजीशन पर स्कोडा 7928 यूनिट के साथ 7% की ग्रोथ। अब बात करें 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स 29,112 यूनिट और 14% की ग्रोथ मिली है किया को। किया की ग्रोथ अच्छी है क्योंकि नंबर्स भी ठीक आए हैं। रीजन वो कुछ सोनेट और कुछ सेल्टॉस की सेल जबरदस्त आ गई। अब बात करते हैं 5th पोजीशन पर टोयोटा मोटर्स 35,168 यूनिट और इसकी सेल बढ़ी है 24%। रीजन टोयोटा की कुछ गाड़ियां जैसे हाई क्रॉस, इनोवा, फॉर्च्यूनर्स वो कंपनीज भी खरीदती हैं जिन्हें ईयर एंड में प्रॉफिट कम दिखाना होता है, तो सबसे ज्यादा डिलीवरी इन कारों की फरवरी और मार्च मंथ में ही होती है। ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th पोजीशन हांडई 55,064 यूनिट, 6.3% की ग्रोथ। 3rd पोजीशन महिंद्रा 60,272 यूनिट और इसकी ग्रोथ है 25% से ज्यादा। 2nd पोजीशन पर टाटा मोटर्स 66,192 यूनिट और इसकी ग्रोथ आई है 28% की। और पहले नंबर पर मौजूद है मारुति सुजुकी 1,66,219 यूनिट और इसे भी 10% से ज्यादा की ग्रोथ मिली है। यानी ग्रोथ का सिलसिला सिर्फ 2 कंपनीज के लिए घटा है, फॉक्सवैगन और जीप। बाकी सबको सेल मिली है जबरदस्त। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कारों की सेल्स पर असर दिख रहा है। जब सेल्स जबरदस्त हुई है तो कारों की भी बढ़ी ही होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं 25th पोजीशन पे टाटा टियागो 7,119 यूनिट। 24th पोजीशन टाटा सियरा 9,003 यूनिट। अगर आपको याद ना हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाटा जिस प्लांट में सियरा को बना रहा है वहां नेक्सॉन ऑलरेडी बनती है और उस प्लांट की कैपेसिटी ऑलमोस्ट अब पूरी यूटिलाइज हो चुकी है। और मैंने ये भी कहा था कि 7,000 से 9,000 यूनिट का ही गुंजाइश है वहां पर, इससे ऊपर नहीं। और इधर लगातार मैं देख रहा हूं कि सियरा की सेल 7,000 से 9,000 के बीच में ही हो पा रही है। क्यों? क्योंकि इतना ही सप्लाई कर सकता है, जबकि उसके पास 1 लाख से ज्यादा वेटिंग अभी भी मौजूद है। यानी प्रोडक्शन या तो बढ़ाया जाए या वेट करने वालों का नुकसान उठाया जाए। अब टाटा क्या नुकसान उठाएगा या प्रोडक्शन बढ़ाएगा, देखते हैं। 23rd पोजीशन पे महिंद्रा XUV 3XO 9,199 यूनिट। इसमें 3XO EV की अभी सेल स्टार्ट नहीं हुई है। 22nd पोजीशन पे महिंद्रा XUV 7XO 9,210 यूनिट। 21st पोजीशन पे फिर महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो की कंबाइंड सेल 9,788 यूनिट के साथ में। 20th पोजीशन पे इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस की कंबाइंड सेल है 10,156 यूनिट। 19th पोजीशन हाई राइडर। यूपी के टैक्स फ्री नीति ने कुछ थोड़ा हेल्प किया है हाई राइडर को अच्छी ग्रोथ दिलाने में। 10,206 यूनिट, 93% जबरदस्त ग्रोथ। 18th पोजीशन महिंद्रा थार
और थार रॉक्स की कंबाइंड सेल है 10,872 यूनिट और इसे 22% की ग्रोथ मिली है। चलो आगे बढ़ते हैं 17 पोजीशन पे नई नई 5 स्टार क्रैश रेटिंग से सबको चौंकाने वाली, ओहो सिर्फ चौंकाने वाली नहीं, सबसे ज्यादा नंबर लेके आने वाली, यानी वो जो महिंद्रा, टाटा, स्कोडा के 5 स्टार कारें हैं उनसे भी ज्यादा नंबर लेके आई। चौंकाने वाली सेल्टॉस 11,041 यूनिट, 69% ग्रोथ मिली है, बड़ी भी हो गई है, बेहतर हो गई है। और अब चलो 16 पोजीशन मारुति सुजुकी विक्टोरस, ये भी 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटेड है, 11,062 यूनिट। और बहुत ताजुब की बात नहीं है, अधिकतर कारें 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग ला रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत एनकैप में ला रही है, इसका मतलब ये है कि कारें अब इंडिया में कंपनी ज़्यादा सेफ बनाने की कोशिश कर रही है, वो सेफ जो क्रैश टेस्ट में ज़्यादा सेफ हो। डेक्स पर अभी भी ध्यान कमी है। चलो आगे बढ़ते हैं 15 पोजीशन Hyundai Venue 11,147 यूनिट, और ये भी अभी 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग लाई है। 14 पोजीशन मारुति सुजुकी इको 11,333 यूनिट के साथ। तो 13 पोजीशन पे आ गई है आल्टो 11,515 यूनिट और 17% की ग्रोथ मिली है। आल्टो को ग्रोथ मिली है। लेकिन 12th पोजीशन पे आ गई है सोनेट 12,012 नंबर के साथ में, और इसे 56% की जबरदस्त ग्रोथ मिली है। सेल्टॉस और सोनेट इन्होंने एक्चुअली किया की जिंदगी बनाई है इंडियन रोड्स पर। किया बहुत पुराना ब्रांड नहीं है इंडिया में, गिने चुने, अभी इसको सिर्फ 7 और 8 साल हुए हैं। हाँ 8 साल हो गए, हाँ बिल्कुल। अब इन 8 सालों में इस कंपनी ने अपनी पोजीशन बहुत अच्छी कर ली है। 11th पोजीशन पे है स्विफ्ट 14,545 यूनिट, गुड जॉब। 10th पोजीशन, हाँ यहाँ से टॉप 10 शुरू हो जाते हैं। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन कंबाइंड सेल 14,578 यूनिट, 5% ग्रोथ मिली है। 9th पोजीशन फ्रॉन्क्स 15,540, 14% ग्रोथ मिली है। 8th पोजीशन ब्रेजा 16,130 यूनिट, अभी भी जबरदस्त बिक रहा है। 7th पोजीशन बलेनो 16,392। 6th पोजीशन वैगन आर 17,025 यूनिट। 5th पोजीशन आर्टिगा 17,072 यूनिट। 4th पोजीशन Hyundai क्रेटा 17,838 यूनिट, 1% से गिर गई है। 3rd पोजीशन टाटा नेक्सॉन 19,810 यूनिट, 21% सेल बढ़ी है। और 2nd पोजीशन पे पंच, याद है आपको 2 साल पुरानी बात, मैंने कहा था पंच नेक्सॉन को पीछे छोड़ेगी। 20,977 यूनिट और केवल 18% ग्रोथ मिली है, जबकि नेक्सॉन को 21 मिली है, लेकिन फिर भी उसने क्रॉस कर दिया, गुड जॉब। 1st पोजीशन पे यार इतनी बातें टाटा, पंच, नेक्सॉन, क्रेटा इन सब की हो रही है, और पहले नंबर पर मौजूद है डिजायर 21,224 यूनिट के साथ 37% की ग्रोथ। लोग 10%, 5% में खुश हो रहे थे, ये 37% की ग्रोथ, यानी डिजायर का जलवा बना हुआ है। भले वो 3 सिलेंडर कह के मजाक उड़ाने वाले के मुंह पे जिप लगा दी। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तुरंत डिसलाइक कीजिए, इसी से तो मुझे पता चलेगा और अच्छा काम क्यों करना है। फेसबुक पे देखा है लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखा है सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।